जो मेरा संदेश है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। श्री प्रेम रावत ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया भर में कार्यक्रम के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांवों एवं शहरों में श्री प्रेम रावत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग इसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर श्री प्रेम रावत ने भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल, अर्जेंटीना की महिला जेल और अमेरिका की सेंट एंटोनियो जेल में स्वयं जाकर प्रोग्राम किए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। एम्बेसडर ऑफ पीस। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी बात कहूँ और जिनको अच्छी लगे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। बारिधि कहूँ बेर सन्मुख मरु
अमित अनुग्रह मेरो, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। जऊँ परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई कोऊ, करत कष्ट बहु पावई कोऊ, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। सबसे बड़ी बात कि हर एक मनुष्य के जीवन में ये एक मौका है कि वो अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जहाँ जीवन सफल करने की बात आती है तो लोगों को नहीं मालूम जीवन कैसे सफल करना है। मैं देखता हूं उन लोगों को, सवेरे सवेरे उठते हैं, काम धंधे की उनको आदत है, उसी में सब लोग लग जाते हैं। और इस दुनिया के अंदर कितने ही व्यक्ति हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि मुझे क्या मिला है, क्या मेरे पास है, मुझे बनाने वाले ने क्या दिया है, क्या दे रहा है, इस श्वास की क्या कीमत है, इस जीवन की क्या कीमत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई चीज अज्ञानता है तो यह सबसे बड़ा अज्ञान है। बात है ज्ञान और अज्ञान की। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो कई लोग ये समझना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है।
परंतु अगर सचमुच में अज्ञानता की परिभाषा देखी जाए तो अज्ञानता क्या है यह भी मालूम होना चाहिए। और इसकी शास्त्रों में क्या परिभाषा की गई है कि जो चीज मनुष्य के स्थित अंदर जो चीज है, जो चीज उससे मिलाए वो है ज्ञान, और बाकी सब कुछ है अज्ञान। अब ये बात सबके समझ में नहीं आती है, और इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि विज्ञान को भी लोग ज्ञान मानते हैं। ये भी एक तरह का ज्ञान है। परंतु देखो, अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारे सामने क्या हो रहा है। ये सब जो दुनिया ज्ञान मानती है, इसके होने के बावजूद संसार की हालत क्या है? लोग कहते हैं नहीं, साइंस है, ये है, वो है, विज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या हालत है? क्या हालत है? जब कार लेने के लिए जाते हैं लोग, कार को देखते हैं, दरवाजे खोल के देखते हैं, अंदर बैठ के देखते हैं, पर चला के भी देखते हैं। अब कोई कहे कि ये कार बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, सब कुछ ठीक है इसमें, और आदमी देखे परंतु कार चले ना, तो वो क्या कहेगा कि भाई जैसी भी है परंतु चलती तो नहीं है। इस संसार के साथ भी यह हालत है। जितना भी इस संसार को घमंड है अपनी हैसियत पे कि ये हमने पा लिया, हमने ये बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर हालत क्या है? क्या मनुष्य संतुष्ट है? क्या उसके जीवन के अंदर खुशी है या डर है? आज संसार के अंदर इतना डर है लोगों को कि पूछो मत। खुशी खत्म हो गई, डर रह गया। और ये सब कुछ किया क्यों? ताकि मनुष्य खुश हो सके। और इसने दिया क्या? सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, पर खुशी नहीं दी। ये असली खुशी क्या है? असली खुशी है मनुष्य के हृदय के अंदर, असली खुशी है मनुष्य के अंदर। और जब तक उसको वो साधन नहीं मिल जाएगा कि वो वहां पहुंच सके, वहां जा सके, उस चीज को महसूस कर सके, तब तक उसके जीवन के अंदर खुशी नहीं होगी, उसके जीवन के अंदर आनंद नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। हरि बिनु तेरो कौन सहाय, हरि बिनु तेरो कौन सहाय। काकी मात पिता सुत बनिता, काकी मात पिता सुत बनिता। को काहू को भाई, को काहू को भाई। हरि बिनु तेरो कौन सहाय, हरि बिनु तेरो कौन सहाय।
मैं तो स्पष्ट बात कह रहा हूं, ये किसी किताब की बात नहीं है या किसी ने कही बात नहीं है, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। प्रत्यक्ष क्या है आदमी के आगे? प्रत्यक्ष क्या है? तो ये तो वो वाली बात है कि 6 आदमी, उनको छुट्टी मिली तो वो छुट्टी मनाने के लिए 6 आदमी निकले तो सुंदर सी जगह पहुंचे, सब बैठ गए, खूब नशा किया। उसके बाद उनको ख्याल आता है कि सबके सब जितने हम चले थे सबके सब यहाँ हैं तो सही। तो उन्होंने ठानी कि हम गिन लेते हैं कि सब हैं या नहीं। तो चालू किया, 1 2 3 4 5। तो पहला आदमी कहता है 1 गायब है। अपने को नहीं गिना उसने। 1 2 3 4 5। दूसरा कहता है कि तेरे को तो गिनना भी नहीं आता, मैं गिनता हूं। उसने भी वही किया, 1 2 3 4 5। ऐसे करते करते सब ने गिना और सब ने यही पाया कि 1 आदमी गुम है, क्योंकि अपने आप को गिनना भूल गए। जो कुछ भी संसार में हो रहा है यही बात है, मनुष्य अपने आप को भूल गया है। और सबको तो जानता है और सबको तो गिन रहा है और सारी चीजें तो हो रही हैं, पर अपने आप को भूल गया, अपने आप को गिनना भूल गया गिनती में। एक आदमी तो कम लगेगा ही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही होगा, सब निकले कि उनको सब ढूंढना चाहिए। जो 6ठा आदमी है उसको ढूंढना चाहिए, कहाँ है? गुम हो गया। तो क्या ठानी कि तू वहां जा, तू उधर 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 जा और ढूंढ। कबीर दास जी ने भी यही कहा कि मैं उसे ढूंढूं कहां? घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मतिया बंद। तुलसीदास जी ने तो ये कहा, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना। ये वही दुनिया है। ये ढूंढने निकली, ये दुनिया ढूंढने निकली, पर ये नहीं मालूम किसे ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते जैसे उन 6 का हाल होगा, क्या हाल होगा? कब मिलेगा उनको वो 6ठा आदमी? अरे वो 6ठा आदमी पहले से ही गुम नहीं था, गिनना भूल गए। जो 6ठा आदमी जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो वहीं था, वो मिलेगा कहां? तो सारी जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे। जो गुम ही नहीं है, जो सबके हृदय में है, जो प्रत्यक्ष है, जिसने ये ठानी कि मनुष्य को मेरी जरूरत पड़ेगी इस भव सागर में, मनुष्य को मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए कि जब भी मनुष्य को मेरी जरूरत पड़े मैं वहां हाजिर हूं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जब तक मनुष्य जीवित है वो मुझसे जुदा ना हो, तो वो जगह कहां है? मनुष्य के अंदर है। तो चाहे वो जेल में जाए, चाहे वो जेल से निकले, चाहे वो हवाई जहाज में घूमे, चाहे वो पाताल लोक में जाए, चाहे वो नदी में जाए, चाहे वो समुद्र में जाए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जहां वो जाए उसके साथ साथ वो शक्ति, वो सत्ता चलती है। पर उसको नहीं गिना आज तक, उसको नहीं ढूंढा आज तक, उसको नहीं समझ पाए। और सारी चीजें समझ पाए पर उसको नहीं समझ पाए। तो जब उसको नहीं समझ पाए तो अपने आप को नहीं समझ पाए, जब अपने आप को नहीं समझ पाए तो समझो कि फिर किसी को भी नहीं समझ पाए। जब आदमी को अपनी पहचान नहीं है, एक बुढ़ा आदमी रोड के किनारे बैठ करके रो रहा था।
किसी ने पूछा क्या बात है, क्या बताऊं, अभी नया नया मैंने घर बनाया, बहुत सुंदर, बहुत आलीशान, और नई नई मेरी शादी हुई है, बहुत जवान लड़की है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, नई नई मेरी शादी हुई, नई नई मैंने कार खरीदी है। तो आदमी ने कहा तो सारी अच्छी बातें बता रहा है, तू रो क्यों रहा है? तो अच्छी बात है। कहा मैं ये भूल गया मैं रहता कहाँ हूँ। तो है तो सब कुछ, तो यही भूल गया कि मैं रहता कहाँ हूँ। और यही बात मनुष्य के साथ। परंतु जिन लोगों के पास ये ज्ञान है वो सचमुच में बहुत भाग्यशाली, क्योंकि तुम्हारे पास एक साधन है, जिस साधन को इस्तेमाल करके तुम उस चीज का अनुभव कर सकते हो। साधन है। परंतु उस चीज का अनुभव करने के लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासो रुचि ना बढ़ाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासो रुचि ना बढ़ाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या, जो सपना रहनाई, जो सपना रहनाई। हरि बिनु तेरो कौन सहाई, हरि बिनु तेरो कौन सहाई। काके मात पिता सुत बनिता, काके मात पिता सुत बनिता। को काहू को भाई, को काहू को भाई। हरि बिनु तेरो कौन सहाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई। बिना सेवन किए भोजन की कोई कीमत नहीं है। भोजन होने से भूख नहीं खत्म होती है, भोजन का सेवन करने से भूख खत्म होती है। कुएं में से पानी निकालने से प्यास नहीं खत्म होती है, पानी पीने से खत्म होती है। किसी चीज की कल्पना करने से वो चीज प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और जो सेवा सत्संग भजन करते हैं उनके जीवन में आनंद है। तो ये चीज तुमको मिली है, ये एक ऐसी चीज है कि ये भेदभाव नहीं देखती है कि किस जाति का है, किस पाति का है, किस रंग का है, किस धर्म का है, किस देश का रहने वाला है। और जितना मैंने भ्रमण किया है संसार के अंदर, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो किसी चीज का भेद ना करे। ये श्वास, यही एक ऐसी चीज है जो किसी चीज का भेद नहीं करती। और ये ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो किसी चीज का भेद नहीं करती। परंतु उसको जब तक अपनाओगे नहीं अपने जीवन में, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। लोग ले लेते हैं ज्ञान, जिज्ञासा बनती है, हमको भी चाहिए, अच्छी बात है,
और उसके बाद जब ज्ञान मिल जाता है तो ध्यान फिर वहीं जाता है जहाँ जाता था पहले। और लोग समझते हैं, और वो वाली बात है ना, बांझी गाय को, बांझी का मतलब समझते हो ना, बांझी गाय क्या होती है? जो दूध नहीं देती है, जो दूध देना बंद कर देती है, उसे कहते हैं बांझी गाय। अब कोई उसके स्तनों के साथ बैठ करके उसमें से दूध निकालने की कोशिश करे तो कितना भी उसको बिलोए, दूध तो निकलेगा नहीं। संसार के साथ भी यही बात। जो कुछ भी, अगर हम ये समझें कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद फिर निकल जाएं, तो हमको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। परंतु तुम्हारे अंदर है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ। जो भी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं संसार के अंदर, इनको निभाओ। जो तुमको करना है करो, परंतु सब कार्यों के उपरांत एक कार्य और करो, और वो कार्य है कि अपने अंदर स्थित जो चीज है उसका अनुभव करो, ताकि उससे तुम्हारे हृदय को शांति मिले। मन तो तुम्हारा भागेगा, ये तो उसकी, ये समझो कि उसकी प्रकृति, परंतु हृदय की प्रकृति को भी समझो। हृदय की प्रकृति क्या है? और जो हृदय की प्रकृति को समझेगा कि हृदय आनंद स्वरूप जो सच्चिदानंद है उसका अनुभव करना चाहता है, और जब वो उस सच्चिदानंद का अनुभव करता है तो खुद वो आनंद से भर जाता है। और जब हृदय आनंद से भर जाता है तब मनुष्य मनुष्य बनता है। एक चीज में सब जगह आते कहते आ रहा हूं कि जब तुम प्रसन्न रहते हो, जब तुम प्रसन्न होते हो, तब तुम्हारा क्या स्वभाव होता है? जब तुम खुश हो रहते हो, प्रसन्न रहते हो, संतुष्ट हो जाते हो, तब तुम्हारा क्या स्वभाव रहता है? सोचो। क्योंकि गवर्नमेंटें हैं, करोड़ों 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 का खर्च करती हैं ताकि मनुष्य ठीक तरीके से रह सके, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके। पर जब मनुष्य प्रसन्न रहता है ना, जब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो उसका क्या स्वभाव होता है? जब कोई भी हो, तो क्या स्वभाव होता है उसका? अगर लाइन में खड़े हुए हैं, फिल्म देखनी है, फिल्म का टिकट चाहिए, लाइन में खड़े हुए हैं, काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, पर खुश हैं, संतुष्ट हैं, और कोई आके कहता है कि भाई साहब आपके आगे आ जाओ, आ जाओ, बेटा कहता है कि कल मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, कोई बात नहीं। भिखारी कहता है एक रुपया दे दो, कोई बात नहीं। बीवी कहती है शेयर करने के लिए चलना है, कोई बात नहीं। बस में जगह नहीं है, बड़ी उसकी उससे सीट मिली और कोई और खड़ा हुआ है, परेशानी हो रही है उसको, बैठ जाओ। ये स्वभाव हो जाता है मनुष्य। और जब वो प्रसन्न नहीं होता है तो एक रुपया क्या, अगर वो एक पैसा भी मांगे भिखारी तो उसको कहेंगे भीख भीख मांगता है, तो शर्म नहीं आती? लाइन के अंदर कोई आना चाहे, पीछे जाओ। ये दोनों स्वभाव हैं मनुष्य के, और कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ये नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। जब आदमी प्रसन्न है,
गिलास गिर गया पानी का, कोई बात नहीं। अच्छा प्रसन्न नहीं है, क्यों गिराता है? पानी मुफ्त का है, तेरे बाप का है। ये कैसे संभव है कि दोनों स्वभाव मनुष्य के अंदर रहते हैं और एक चीज है जो एक स्वभाव को बाहर लाती है और उसी का न होना दूसरे स्वभाव को बाहर लाती है? दो चीजें नहीं है, चीज एक ही है। प्रसन्न होना मनुष्य का, खुश होना मनुष्य का, आनंद में होना मनुष्य का, संतुष्ट होना मनुष्य का एक स्वभाव बाहर लाता है और उसी चीज का अभाव दूसरा स्वभाव बाहर लाता है। अगर ये लाल झंडी नहीं है मनुष्य के लिए तो पता नहीं क्या है लाल झंडी, कि तुमको ऐसा होना चाहिए इसमें तुम भी खुश हो। और खुशी और आनंद और संतुष्टता एक ऐसी चीज है, जैसे जुखाम किसी को लग जाती है ना, तो उसके आसपास रहने से दूसरों को भी जुखाम लग जाती है। खुशी भी एक ऐसी चीज है, अगर मनुष्य खुश है, आनंद में है, तो उसके आसपास रहने में भी खुशी आती है। और कोई हमेशा जो नाराज रहता है उसके आसपास होने में भी ऐसा घृणा लगती है, घृणा। तो ये तो बनाने वाले ने पहले ही, जैसे जब पानी बरसता है तो घास अपने आप हरी हो जाएगी, उसको रंगने की जरूरत नहीं, उसको पानी की जरूरत है। जब पानी घास को मिलेगा क्या हो जाएगा? वो अपने आप हरी हो जाएगी। और जब पानी नहीं बरसेगा तो मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश करे, हरी नहीं होगी। जहां जहां पानी डालेगा वहां तो हरी होगी, और जहां जहां पानी नहीं पड़ेगा फिर वैसे की वैसे ही भूरी भूरी रंग की घास हो जाएगी। पर जब पानी पड़ेगा, जब पानी बरसेगा, सब जगह हरी हो जाएगी। तो ये तो एक तरफ तो ये समझने की बात है कि कितनी साधारण सी बात है। तुम भी अपने जीवन के अंदर वो पानी बरसा सकते हो, जो ज्ञान रूपी पानी है वो तुम बरसा सकते हो। जो आनंद का पानी है जिसको तुम बरसा सकते हो। जो बीज है ज्ञान रूपी बीज, वो तुम्हारे पास है, जिसको बो। सेवा और सत्संग का इसमें पानी डालो, अभ्यास का इसमें पानी डालो, और तुम्हारे जीवन में भी वर्षा होगी। और जब तुम्हारे जीवन में वर्षा होगी तो तुम्हारा जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। अब दुनिया के लोग हैं, वो जबरदस्ती करते हैं। कैसे करते हैं? डराते हैं तुमको। क्या डराते हैं? ये नहीं करोगे नरक में जाओ, तो तुम बैठे बैठे नरक नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई नहीं भागता, कोई नहीं भागता, कोई नहीं भागता है। यही तो होता है ना। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार विहारन में। सपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। कोई जावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया, मेरे भरम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया। ये तो गुरु महाराज जी समझाते हैं क्यों ये सब कुछ होता है, क्यों समझाते हैं, क्यों ज्ञान देते हैं। कभी तुमने विचार किया है? ये जरूरी है कि गुरु महाराज जी ज्ञान दें? ये जरूरी है गुरु महाराज जी सत्संग सुनाएं? क्यों होता है ये सब कुछ? क्यों, क्या समझते हो तुम, क्यों होता है ये सब कुछ?
क्यों? लोग भूल जाते हैं। तो जो भूले हुए हैं उनको हम याद दिलाते हैं। यह सब कुछ इसलिए होता है कि प्रेम है। प्रेम के बस ये सब कुछ होता है। और जब तक प्रेम रहेगा सब कुछ है। और जिस दिन वो प्रेम का धागा टूट गया उस दिन कुछ नहीं। उस दिन कुछ नहीं। और प्रेम क्या है? प्रेम तो एक ताली है, एक हाथ से बज नहीं सकती। एक हाथ से बज नहीं सकती, दो की जरूरत है इसमें। तुम्हारा भी प्रेम होना चाहिए, गुरु महाराज जी का भी प्रेम होना चाहिए। गुरु महाराज जी का प्रेम है, जब तक तुम्हारा बना रहेगा तुमको डरने की जरूरत है। प्रेम में डर नहीं होता है। असली प्रेम में डर नहीं होता है कि डरने की कोई बात नहीं, जब तक वो प्रेम है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। क्या है प्रेम? क्या है प्रेम? कि बाजी लाऊं राम से, पलटूं दो विधि राम, जो हारूं तो राम की, जो जीतूं तो राम। यह है प्रेम। बाजी लाऊं राम से, ऐसी बाजी लगाती हूं मैं राम से कि पलटूं दो विधि राम, जैसा भी हो राम ही मिले। जो हारूं, अगर मैं हार गई तो मैं राम की हो जाऊंगी, और जीत गई तो भी राम की हो जाऊंगी, क्योंकि राम मेरे हो जाए। यह है प्रेम, डर नहीं। हृदय से होता है, हृदय से होता है प्रेम। और है, चाहते हो उसको, चाहते हो इस ज्ञान को, चाहते हो इस आनंद को, इससे प्रेम करना सीखो। अपने हृदय से प्रेम करना सीखो। तुमने अपने मन से तो खूब प्रेम कर लिया है, और मन करता क्या है तुम्हारे लिए? करता क्या है तुम्हारे लिए? मन ही करवाता है और मन ही डांटता है। कहां तुमको नचाता है? और तुम नाचते हो कि नहीं? नाचते हो कि नहीं? क्या करता है मन? देखिए कहीं साड़ी, हाँ ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। और कब तक परेशान करेगा? जब तक तुम खरीद ना लो। और खरीदने के बाद एक दो बार पहनी, फिर दूसरी साड़ी। अब मैं गलत कह रहा हूं कोई? अपने घर में जाए देखो कितनी रखी हैं। और मन है किसी, कोई टाई के पीछे है, कोई जूते के पीछे है, कोई घड़ी के पीछे है, कोई सूट के पीछे है, कोई किसी चीज के पीछे है, कोई किसी चीज के पीछे है, कोई किसी चीज के पीछे। सबको नचा रहा है, सब नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? जैसे बंदर नचाते हैं। यहाँ नहीं नचाते होंगे, हिंदुस्तान में नचाते हैं। क्या? डब 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 डमरू बजाते हैं, बंदर नाचता है, लोग देखते हैं। हैं? और फिर घर जाते ही पिंजड़े में उसको बंद कर देते।
यही तुम्हारे साथ होता है। संसार बजाता है डमरू और तुम नाचते हो, और जब तुम नाचते हो तो संसार कहता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़े बहुत बाल सफेद हो जाते हैं, थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, जा। ये मैं बना बना की बात नहीं कर रहा हूं भाई, हमने देखा है ये होता है। अच्छे अच्छों के साथ होता है। अच्छे अच्छों के साथ, जो इस सोसाइटी में बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ ये होता है। संसार है, इसकी प्रीति यही है। पर गुरु महाराज जी आते हैं, यही समझाते हैं, ए तुम बंदर नहीं हो, तुमको नाचने की जरूरत नहीं है। संसार डम डम करे, तुमको नाचने की जरूरत नहीं है। तुम मनुष्य हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाई परलोक संवारा। यह मोक्ष का दरवाजा है, यह बंदर का दरवाजा नहीं है, यह मोक्ष का दरवाजा है। क्या कहने के लिए आया हूं मैं? तुम्हारे हित की बात कहने के लिए आया। लोग बैठे बैठे सोचते हैं हमारे हित की बात है या नहीं है? है? तुम जानो, तुम्हारे ऊपर है। यहां तुम आए हो तो जरूरी तुम यहां बैठे रहो। तुम अगर जाना चाहते हो जा सकते हो। मेरा यहां आना क्या बैठना जरूरी है? प्रेम की बात है, इसलिए मैं बैठा हूं, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? तुम अगर समझ गए तुम्हारा भला हो जाएगा। तुमको दुखी दुखी फिरना नहीं पड़ेगा, सारी जिंदगी भर तुमको दुखी दुखी होकर फिरना नहीं पड़ेगा। तुमको भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। तुम इस दुनिया के भिखारी हो। चाहे तुम कितना भी कमाते हो, कितने भी तुम अमीर हो, कितने भी तुम रईस हो, तुम हो भिखारी। तुम अपने बच्चों से भीख मांगते हो, प्यार की भीख मांगते हो, समझ की भीख मांगते हो, अपनी बीवी से भीख मांगते हो, बीवी तुम्हारे अपने पति से भीख मांगती है, तुम अपने दोस्तों से भीख मांगते हो, दोस्ती की भीख मांगते हो, तुम्हें संसार से आदर सम्मान की भीख मांगते हो कैसे नहीं तुम भिखारी? भीख मांगते हो, हाथ फैलाते हो, तुम्हारा चाहे कितना भी स्वाभिमान हो, पर जब इस दुनिया की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, तुम हाथ फैलाए फेंकते हो। हम बताते हैं, हम सुनाते हैं तुमको, हम दिखाते हैं तुमको। ये हाथ दुनिया के लिए मत फैलाओ, भिखारी मत बनो, एक के भिखारी बनो, अपने हृदय के आनंद के भिखारी बनो, ज्ञान के भिखारी बनो। ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए मनुष्य की शान। ऐसी होनी चाहिए मनुष्य की शान। ऐसा होना चाहिए तुम्हारा स्वाभिमान। तुमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। भगवान ने तुमको भिखारी नहीं बनाया, तुम भिखारी बन गए हो। भिखारी तुमको बना दिया गया है। भिखारी रहने की तुमको कोई जरूरत नहीं। धन धरती अरु संपत्ति सगरी, जो मानो अपनाए। धन धरती अरु संपत्ति सगरी, जो मानो अपनाए।
तन छूटे कछु संग न चाले, तन छूटे कछु संग न चाले, जाहि रहा लपटाई, जाहि रहा लपटाई, हरि बिनु तेरो कौन सहाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई। रक्षा करने वाला, असली रक्षा करने वाला तुम्हारे अंदर है, उससे बंधन बांधो, वो रक्षा करता है जो उससे डोर बांधता है। जब तक ज्ञान का आनंद उठाते रहोगे तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रास्ता साफ रहेगा किसी भी तरीके से। पर जब ध्यान बढ़ जाता है ना, तब संकट आता है। जब ध्यान रहता है कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, पर ध्यान जब बढ़ जाता है फिर चिंता का विषय बन जाता है। आनंद लो, अपने जीवन में आनंद उठाओ, हर एक चीज का, ज्ञान का तुमको आनंद जो मिल रहा है इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। डीवीडी क्यों खरीदें जब ये सब फोन पर उपलब्ध है? क्या जितनी बार चाहें उतनी बार, कभी भी कहीं भी प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों का मजा हर महीने सिर्फ 110 रुपए में। क्या आप जानते हैं कि प्रेम रावत जी के पास भी ऐप की सदस्यता है? तो फिर आपके पास क्यों नहीं? मैं अभी सदस्यता लेता हूं। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।